आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए नई नई भर्तियां जो भी उत्तर प्रदेश राज्य से निकली हुई होती हैं या अन्य बाहरी राज्यों की होती हैं, तमाम वो भर्ती आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। कोई भी भर्ती आपसे छूट ना पाए, उसी क्रम पर देखें उत्तर प्रदेश में निकली जूनियर शिक्षक भर्ती। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विषय, कंप्यूटर विषयों पर निकली भर्ती। चपरासी और चौकीदार पदों पर होगी भर्ती। चयन प्रक्रिया, योग्यता, उम्र, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। केवल मेरिट बेस पर होगा चयन। हाँ, उससे पहले आप सभी भाई बहन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। देखिए सब्सक्राइब, ब्लैक कलर से सब्सक्राइब बटन दिखा होगा। अगर नए नए भाई कैंडिडेट हैं, चैनल पर नए आए हैं पहली बार, तो इसको सब्सक्राइब बटन बगल में दबा दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी सूचना या फिर नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि देखिए खबर छोटी हो बड़ी, अगर सही समय पर मिल जाए और जिस भर्ती की आपको तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी वो परमानेंट भर्ती नहीं आ रही, तो आप ऐसी भर्तियों पर भी आप ऑनलाइन कर अपना पढ़ाई प्लस रोजगार जरूर ले सकते हैं। तो आशा आप सभी भाइयों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। खबर क्या है देखिए, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर से यह विज्ञापन जारी हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेट 29/11/2023 यानी 29 नवंबर को जारी हुआ है। तो तमाम बातें देखेंगे, कहाँ कहाँ वैकेंसी के लिए किसकी। तो देखिए, राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ KGBV पत्रांक की दिनांक 14/2/2023 की शासनादेश संख्या 1 फरवरी 2023 निर्देशानुसार कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नवीन चयन पदार्पण संविदा संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या जो दिया हुआ है के क्रम पर जनपद लखीमपुर खीरी में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, चपरासी व चौकीदार के पदों पर नियुक्ति पर संविदा आधारित हेतु वर्णित अर्हताधारियों अभ्यर्थियों को 23-24 के कार्य करने हेतु प्रारूप दिनांक 15/12/2023 यानी कि आप देख सकते हैं ये विज्ञप्ति 29 नवंबर को जारी हुई थी और निर्धारित प्रारूप यहाँ पर देख सकते हैं 15/12/2023 मतलब 15 दिसंबर 2023 की शाम 5 बजे तक निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। नियुक्ति पदस्थापन कार्यवाही अनुज्ञा याचिका इतनी है रिट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 15 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को, नीचे जो अभी फॉर्म दिखाएंगे उसको भरकर शाम 5 बजे तक 5 बजे तक इसको आप वहाँ पर BSA कार्यालय या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है जो अभी हम बताएंगे कहाँ पे इसको आपको भेजना है। ठीक है, नीचे अभी हम देखेंगे इसको कहाँ पे भेजना है, लेकिन यहाँ 15 दिसंबर तक भेजना है। लेकिन तब तक हम लोग देख लेते हैं क्या क्या वैकेंसियाँ निकली हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्णकालिक, एक मिनट, यहाँ पे पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी संस्कृत के एक पद है जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। 22,000 प्रतिमाह सैलरी है। उसके बाद पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान के एक पद अनुसूचित जनजाति के लिए है, 22,000 सैलरी है। इसीलिए अंग्रेजी के एक पद आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS के लिए 22,000 सैलरी है। इसी तरह पूर्णकालिक एक सामाजिक विज्ञान के लिए एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित है, प्रतिमाह 22,000 रुपये सैलरी है। इसी तरह कंप्यूटर के 5 पद हैं, 2 पद अनारक्षित हैं, 2 पद अनुसूचित है, 1 पद EWS के हैं। इसमें 9800 प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। इसी तरह चपरासी के 4 पद हैं, 2 पिछड़ा, 2 अनुसूचित जाति, इसी तरह 5,750 प्रतिमाह मिलेगा। इसी तरह चौकीदार के 2 पद है, 1 अनारक्षित 1 पिछड़ा, इसमें 5,750 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। अगर हम बात करें इसमें आयु की, तो 25 से 45 वर्ष तक की आयु के भाई बहन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जो पूर्णकालिक शिक्षक का है तो उनमें क्या चाहिए, तो पूर्णकालिक शिक्षक में संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए आपको। जो हिंदी विज्ञान का मांगा गया है, इंग्लिश का, संबंधित विषय में स्नातक, प्रशिक्षित स्नातक, उच्च प्राथमिक स्तर की TT मांगी गई है। टेट भी उच्च प्राथमिक स्तर का होना चाहिए। लेकिन चपरासी और चौकीदार के पदों के लिए यहाँ पे दिया गया है कक्षा 8 उत्तीर्ण। केवल महिला अभ्यर्थियों को रखा जाएगा जो कक्षा 8 उत्तीर्ण होंगी। ठीक है,
इसमें सिर्फ कक्षा 8 मांगा गया है चौकीदार चपरासी के लिए। कुल पद आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 पद दिए गए हैं। ठीक है, तो संख्या घट बढ़ भी सकती है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, चौकीदार चपरासी में केवल महिला अभ्यर्थियों को ही चयन किया जाएगा। पूर्णकालिक हिंदी संस्कृत हेतु हिंदी संस्कृत विषयों के साथ स्नातक, प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी अनिवार्य है। और उसके बाद देखें तो पूर्णकालिक शिक्षा विज्ञान हेतु जेड जियोलॉजी, मतलब अगर विज्ञान है तो BC से PCM होता है, तो आप साइंस वर्ग से स्नातक होना चाहिए। और उसके बाद प्रशिक्षित स्नातक को उच्च प्राथमिक स्तर की TT होनी चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षा अंग्रेजी के लिए भी अंग्रेजी से स्नातक होना चाहिए। उसके बाद उच्च प्राथमिक स्तर की टेट होना चाहिए। इसी तरह पूर्णकालिक शिक्षिका इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र में किसी एक विषय से स्नातक हो और प्रशिक्षित स्नातक विषय में उच्च प्राथमिक की TT हो जाए। इसी 6वां कंप्यूटर शिक्षक के लिए स्नातक, कंप्यूटर शिक्षक के लिए प्रशिक्षित स्नातक जरूरी है। उसके बाद प्रशिक्षित स्नातक के अंतर्गत NCTE से मान्य BEd या समकक्ष इत्यादि। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षण PGDCA, BCA, BSc कंप्यूटर साइंस अथवा DIS, DOESCC या समकक्ष से O लेवल या A लेवल आदि शैक्षिक योग्यताएं वांछित हैं। चौकीदार के लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण, शारीरिक अक्षमता, संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लगेगा चौकीदार और उसके लिए। ठीक है, चौकीदार चपरासी पद पर केवल महिला अभ्यर्थी ही अर्ह होंगी। 1 अप्रैल 2023 से न्यूनतम आयु 25 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष से अधिक न हो। राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित प्राविधान के अनुसार आरक्षण जनपद स्तर पर देय होगा। भरे हुए आवेदन पत्र समस्त स्वप्रमाणिक संलग्नों की छायाप्रति पंजीकृत डाक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी दिनांक 15 दिसंबर की शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। तो 15 दिसंबर 2023 की शाम 5 बजे तक अपने सारे जो है इससे पहले ही भेज दें। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होंगे। आवेदन पत्र पर निर्धारित प्रारूप सहित समस्त जानकारियाँ kheri.nic वेबसाइट पर उपलब्ध है। जो भी आवेदन पत्र चाहिए आप kheri.nic.in पर चले जाइए कैफ़े वाले के पास, या खुद ही मोबाइल से, तो वहाँ पे वेबसाइट से फॉर्म वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिलाधिकारी कार्यालय, अगर विज्ञापन आवेदन का पत्र प्रारूप चाहिए तो जिलाधिकारी कार्यालय या मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, प्रचार जिला प्रशिक्षण संस्थान डायट, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, खंड विकास अधिकारी कार्यालय जनपद लखीमपुर पर चस्पा है, मतलब लगा हुआ है गेट पर। आवेदन पत्र के साथ 42 रुपये के डाक टिकट लगे, 2 लिफाफे जिस पर अभ्यर्थी नाम, पता, पिन कोड स्पष्ट लिखा हो, उसको संलग्न करना अनिवार्य। उपरोक्त तो विज्ञप्ति को किसी भी समय आवश्यकता अनुसार निरस्त करने का अधिकार जनपदीय चयन समिति के पास होगा, जिस पर कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। संलग्न आवेदन पत्र का स्वरूप लगा होगा उस पर। ठीक है, तो चलिए ऐसी सभी भर्ती संबंधी सूचनाओं के लिए आशा करते हैं आप सभी भाई बहन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देंगे, जिससे आपको ये सूचना मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।